हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी एमसीक्यूज सीरीज़ में आज फर्स्ट डे देखेंगे। हम लोग सीटेट का पेपर कर चुके हैं और जो बाकी रह गया है अगर मैं डाउनलोड कर लेती हूँ तो आप लोग को वो भी करवा दूँगी। तो जब तक डाउनलोड का प्रोसेस मेरे फ़ोन पे सपोर्ट कर नहीं लेता है तब तक हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। आज बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके 6th क्लास से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट नेक्टर। तो नेक्टर क्या है? फ्लावर जूस, हनी बी, फ्रूट जूस, लेमन जूस। तो नेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में है। तो नेक्टर जो है ये फ्लावर जूस है जो हनी बी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और फिर फ्लावर जूस को ही कन्वर्ट करके वो हनी बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म कौन सा है? अमीनो एसिड, प्रोटीन, स्टार्च, न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म जो है स्टार्च। थर्ड ऑप्शन स्टार्च। स्टार्च ये प्लांट में पाया जाता है और ग्लूकोज जो है एनिमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है वो इनमें से किस न्यूट्रिएंट के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है? प्रोटीन, फैट, स्टार्च, विटामिन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे आपके फर्स्ट चैप्टर से है, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर से। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द फूड आइटम्स कंटेन प्रोटीन आफ्टर टेस्टिंग विथ ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा गिव विच कलर। तो प्रोटीन को जब हम लोग टेस्ट करते हैं कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के द्वारा तो वो कौन सा कलर आपका प्रोटीन शो करता है? ब्लू ब्लैक, कलरलेस, वायलेट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपका जो प्रोटीन है वो जब कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के ड्रॉप से जब उसको टेस्ट किया जाता है तो वो वायलेट कलर आपको नज़र आएगा। वो जब प्रोटीन फूड होगा तो वो वायलेट कलर नज़र आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग आयोडीन टेस्ट ऑफ स्टार्च विच कलर अपीयर्स इन द सॉल्यूशन। जब हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं आयोडीन के द्वारा तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और आयोडीन डालते हैं तो जब स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक, कलरलेस, वायलेट। तो ये देता है ब्लू एंड ब्लैक कलर। जब स्टार्च प्रेजेंट होगा और आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर का आपको सॉल्यूशन नज़र आएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कौन सा न्यूट्रिएंट जो है आपका एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है? प्रोटीन एंड फैट, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। नेक्स्ट है सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है फूड में प्रेजेंट होना चाहिए जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ और जो भी डिफ़ॉल्ट हो गया है शरीर में या फिर चोट लग गया है या फिर नए सेल का
निर्माण होना है तो किस न्यूट्रेंट के द्वारा ये फुलफिल किया जाता है। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर, मैच द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं इसमें मैचिंग करते हैं कौन किससे। कौन किसका डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज़ है। विटामिन ए के कमी से आपका क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन B1, बेरी। विटामिन डी, रिकेट्स। आयोडीन की कमी से गॉइटर। आयरन, इनेमिया। तो ये आपको विटामिन एंड मिनरल्स जो है उसके डिफिशियंसी जो डिजीज़ है वो आप लोग याद कर लीजिए। इससे क्वेश्चन आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम में और सीटेट जेटेट में आता ही, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिए। एक बार फिर देख लीजिए। विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन B1 बेरी, विटामिन डी रिकेट्स, आयोडीन गॉइटर, आयरन से इनेमिया। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड जो है कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, विटामिन कहलाता है, प्रोटीन्स कहलाता है या फिर फैट कहलाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स और फैट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 3 नंबर, प्रोटीन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस फूड में पाया जाता है, ग्राम, बीट, राइस, एग्स। तो आप लोग सुने होंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को चावल नहीं खाना चाहिए। तो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेकडाउन होके अब्जॉर्ब होने वाला, सेल में अब्जॉर्ब होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो ब्रेकडाउन होने के बाद बनता है वो है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है तो वो ग्लूकोज बनता है। तो राइस में जब राइस पचता है तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहा जाता है, राइस। नेक्स्ट है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें सिंथेटिक फाइबर सारे के सारे आपका सिंथेटिक फाइबर हैं। फर्स्ट है सिल्क, जूट, नायलॉन। तो नायलॉन तो आपका ये आर्टिफिशियल फाइबर है ये, सॉरी आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर बोलिए। तो सिंथेटिक फाइबर आपका नायलॉन, सिल्क और जूट जो है आपका नेचुरल है। फिर कॉटन इसमें हो गया आपका नेचुरल में, नायलॉन, एक्रेलिक ये आपका हो गया सिंथेटिक। पॉलिस्टर, सिल्क, जूट ये आपका हो गया नेचुरल और जूट भी नेचुरल। पॉलिस्टर ये भी नहीं हुआ, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक ये आपका तीनों जो है सिंथेटिक फाइबर है। तो आपका इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन होता है 4। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक जो है ये आपका सिंथेटिक फाइबर है। कॉटन, जूट और सिल्क जो है आपका नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ से या फिर किससे प्राप्त होता है, सिल्क, सिल्कवर्म, कोकून ऑफ सिल्कवर्म, लार्वा ऑफ सिल्कवर्म।
तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कोकून ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क ये तो आपका फाइबर हो गया, सिल्क वार्म जो हो गया कोकून के अंदर या फिर लार्वा से जो बनता है वो है आपका सिल्क वार्म। और लार्वा जो है वो एक के बाद जो बनता है प्यूपा, प्यूपा के बाद लार्वा, तो ये लार्वा ही है जो धीरे धीरे करके वो अपने चारों ओर कवरिंग बनाता है, उसी को वही कवरिंग जो है कोकून कहलाता है। और कोकून से ही हम लोग फाइबर ऑब्टेन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोकून ऑफ सिल्क वर्म। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट और सॉइल सुटेबल है, मीन्स कि सबसे अच्छा सॉइल और उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है वो आपको बताना है। रेड सॉइल एंड ह्यूमिड का क्लाइमेट, सेकंड है रेड सॉइल वार्म क्लाइमेट, थर्ड है ब्लैक सॉइल कोल्ड क्लाइमेट, फोर्थ है ब्लैक सॉइल वार्म क्लाइमेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। 13 का ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स। तो जूट प्लांट है वो जब फ्लावरिंग जब होना स्टार्ट हो जाता है जूट प्लांट का, जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करने लगता है, फ्लावर बनने लगता है, उसी टाइम उस प्लांट को कट करके और उसको पानी में डाल दिया जाता है। और कट करते हैं तो उसके तना वाले भाग को हम लोग पानी में डिप करते हैं और तना से ही ये जूट फाइबर हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 स्टेम्स, मीन्स कि जूट फाइबर जो ऑब्टेन किया जाता है स्टेम से पाया जाता है, निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का आज का 15 क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर जूट प्लांट्स आर ग्रोन। इंडिया में वो कौन से स्टेट्स के ग्रुप है जिसमें जूट प्लांट उगाया जाता है। झारखंड, बिहार, असम। नो, झारखंड में नहीं होता है, बिहार और असम में होता है, झारखंड में नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। ओडिशा में नहीं होता है, असम और वेस्ट बंगाल में होता है। एमपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, तो मध्य प्रदेश में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बिहार, असम, वेस्ट बंगाल। ये 3 जो स्टेट्स है वो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। जो बिहार, असम और वेस्ट बंगाल है वहाँ पे जूट का प्लांट ग्रो किया जाता है। तो आज के लिए हम लोग 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का नंबर जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगी। तो इस प्रकार से आज हम लोग 15 क्वेश्चन आज हम लोग 6th क्लास से देखे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 2 चैप्टर से ये हम लोग क्वेश्चन 2 नहीं 3 चैप्टर आज हम लोग कवर कर चुके हैं। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब पढ़ना था। सेकंड चैप्टर में आपका वही पढ़ना था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह। इसमें थर्ड चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट डे और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए।
आप लोग का इसी प्रकार से सीटेट जेटेट जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं वो क्लियर हो जाए और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी बेनिफिट मिले। आप लोग को ये क्लासेस देने के वजह से मैं भी पढ़ लेती हूँ, नहीं तो यूँ ही डेली डेली आदमी एक्सटेंड करते जाता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग भी पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ती रहूँगी। ठीक है, धन्यवाद।